नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। शेयर सब्सक्राइब करिएगा और जरा तेजी से करिएगा, उत्साह बढ़ाइए। आज का विषय है राहुल गांधी। राहुल गांधी विषय नहीं है, विषय यह है कि राहुल गांधी के दिन अब लद गए हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है साथियों कि राहुल गांधी की जो राजनीति है, गंदी राजनीति, देशद्रोह वाली राजनीति, उसका खात्मा शीघ्र होने वाला है। देखिए, संसद का सत्र जारी है और संसद में राहुल गांधी कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं? अडानी का। अडानी का मुद्दा किसका है? जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस क्या चाहता है? वो भारत में सत्ता बदलना चाहता है, मोदी को हटाना चाहता है। अमेरिका का डीप स्टेट का मालिक। उसकी शरण में कौन है? उसकी शरण में सैम पित्रोदा, राहुल गांधी के गुरु सो कॉल्ड, गंगा राम सत्यनारायण, वो और राहुल गांधी, वो पूरी तरह से सरेंडर किए हुए हैं जॉर्ज सोरोस के सामने। और उनकी राय के अनुसार जितना देशद्रोह साथियों हो सकता है, जितना कि भारत एक बेकार देश है, प्रजातंत्र नहीं है, भारत एक देश ही नहीं है, और ये है, और भारत की इकोनॉमी बेकार है, और शेयर मार्केट घुस जानी चाहिए, जाने क्या क्या, ये सब राहुल गांधी करते आए हैं और कर रहे हैं, और आज भी संसद नहीं चलने दे रहे। अब आज इन्होंने एक नया शगुफ्ता छोड़ा। इन्होंने क्या किया कि जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे धनखड़ जी, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अब आप जरा देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरमैन होता है। वो इलेक्ट नहीं किया जाता है, वो कहीं से चुना नहीं जाता है राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए। अब उसके खिलाफ पूरी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यह कर दिया, उसके खिलाफ प्रस्ताव ले आए। क्यों? क्योंकि इनका मानना है, ये टारगेट करते हैं, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को टारगेट करते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ जी को टारगेट करते हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव लाए, हालांकि उसके कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और हमने राहुल गांधी के विरुद्ध जॉर्ज सोरस वाला ये तो छेड़ दिया ही है। और साथियों, इसके लिए हमें जरा सा भी परहेज नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर देशद्रोह कर रहा है, किसी विदेशी के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है, आपने देखा होगा कम से कम 4 देशों की सत्ता बदल गई, गलत तरीके से बदल गई। भारत में भी पूरी कोशिश की गई, सत्ता तो नहीं बदल पाए, लेकिन आपने सीटें कम करवा दी। षड्यंत्र में थोड़ी बहुत सफलता तो इन लोगों को मिली ही, लेकिन इस तरह से शॉर्टकट से आप भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, शेयर मार्केट डुबोना चाहते हैं, भारत की इकोनॉमी खत्म करना चाहते हैं। अडानी को टारगेट करके जो आदमी पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के बाहर भी भारत का नाम रोशन कर रहा, आप उसको टारगेट कर रहे हैं। खैर, हरियाणा और महाराष्ट्र में बुरी तरह हारने के बाद अब इंडी अलायंस की, यानी कि ये जो राहुल का गैंग है, इसका जो है, इसमें फूट पड़ गई है। ममता बनर्जी पूरी तरह कह रही हैं कि आप इंडी अलायंस का नेता मुझे चुनिए। उनका साथ दे रहे हैं शरद पवार महाराष्ट्र के, अब साथ उनका दे रहे हैं बिहार के लालू यादव भी। यानी कि अब इंडी अलायंस में राहुल गांधी के विरोध में आवाज उठने लगी, बुरी तरह उठने लगी कि अब इनको नेता नहीं बनाया जाएगा। मेरा अनुमान है कि आने वाले चुनाव, बहुत आगे हैं चुनाव, मैक्सिमम साल 6 महीने में राहुल गांधी इंडी अलायंस के मुखिया कतई नहीं रहेंगे। और ये जो देशद्रोह का ठप्पा राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगा है, मुस्लिम तुष्टीकरण और हर तरह से उनको बढ़ावा देना और भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ रहना, इससे कहीं ना कहीं जो अपोजिशन के बाकी लोग हैं वो त्रस्त आ चुके होंगे, मेरे अनुमान के अनुसार। चुप रहते हैं, चुप रहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि मोदी विरोध तो करना ही करना है। तो आने वाले समय में जो ये राहुल, सोनिया, जॉर्ज सोरोस और सैम पित्रोदा, इस टाइप के ये जो भारत विरोधी गैंग हैं, इनके दिन पूरे होने वाले हैं।
एक दूसरी तरफ राहुल गांधी का एक और मुद्दा छाया हुआ है, छाया नहीं हुआ है मतलब कोर्ट में चल रहा है। वो चल रहा है इनकी जो नागरिकता का इशू है। इनके ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी और एक और है, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने एक रिट फाइल की हुई है कि ये भारत के नागरिक ही नहीं है, क्योंकि संभवतः ये यूके इंग्लैंड के नागरिक हैं और शायद ये शादीशुदा भी हैं, इनके बड़े बड़े बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, जैसी कि खबरें हैं। ये सब कुछ यहां पे झूठ बोल रहे हैं और इनकी नागरिकता, ये समझते हैं भारत इनकी बपौती है, ये देश इनकी बपौती है, ये कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी आदमी जो भारत का नागरिक है, अगर वो कहीं और का नागरिक होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी भारत की नागरिकता रद्द हो जाती है। आप कैसे यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप कैसे यहां पे एक एलओपी का दर्जा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा लिए? आप प्रधानमंत्री तो छोड़िए, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं हो सकते, आप एमपी नहीं हो सकते। ये मुद्दा अभी रिजर्व बॉक्स में रखे हुए हैं हम लोग। अभी कोर्ट में ये जा रहा है, होम मिनिस्ट्री से पूरी तहकीकात जारी है और ये बात लगभग निश्चित है कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है और दोहरी नागरिकता वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता और ना ही भारत में चुनाव लड़ सकता है। ये नियम है। आप कैसे ये काम कर रहे हैं? ये भी मुद्दा आगे आने वाला है। और राहुल गांधी के चीन से संबंध इतने गहरे हैं कि चीन से संबंध में राहुल गांधी अपने भारत से जितना द्रोह, देशद्रोह कर सकते हैं, वो करने को आमादा है। आपको याद होगा कि जब अभी चीन से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था तो ये चीन की राजदूत के वहां गए थे और आए दिन ये खबरें आती हैं, कभी इनके फंड में पैसे चीन देता है, कभी ये चीनी राजदूत से मिलते हैं, कभी चीन में कुछ और वार्ता इन लोगों की अंदर अंदर चला करती है। तो ये चीन वाला जो एंगल है, चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन इधर हमने रूस से, पुतिन से बात करके चीन को थोड़ा फ्रेंडली बनाया है। हो सकता है हमें और जानकारी मिले कि कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने चीन से भारत के विरुद्ध और क्या क्या षड्यंत्र किए हैं। अच्छा, आपको नेशनल हेराल्ड वाला मामला तो मालूम ही होगा, जिसमें ये बेल पर है, यानी कि जमानत पर है और ये डिमांड कर रहे हैं अडानी को अरेस्ट करो। अरे भाई, किस लिए अरेस्ट करें? आप कह रहे हो कि वो घूस देने की कहीं कोशिश करी। अरे भैया, कोशिश करी, अव्वल तो वो एक लाइजनिंग होती है, दूसरा आप ही के मुख्यमंत्री हैं, आप ही के स्टेट है जहां पर आप ये चार्ज लगा रहे हो, तो अपने मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट कराओ ना, जिन्होंने घूस देने की कोशिश करी। उनको क्यों नहीं अरेस्ट कराते हो? वो बिल्कुल ही गलत, एक फ्रिवलस, एक बिल्कुल गलत मुद्दा है। तो ये जो राहुल गांधी और कांग्रेस है, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं कि निगेटिविटी इतनी फैला दो, इतना डैमेज कर दो कंट्री को, इतना देश को गिरा दो कि देश तितर-बितर हो जाए, देश में किसी की विचारधारा ना बची रहे, लोग कंफ्यूज हो जाएं, इकोनॉमी खत्म हो जाए, शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाना बंद कर दें, लोग सरकार के बारे में फिर गलत सोचें, मजबूरन इनको वोट दे दें। ये कोई सकारात्मक चीज नहीं बताना चाहते, पॉजिटिव इनका कोई विजन ही नहीं है। विजन छोड़िए, जब ऊपर दिमाग होगा तभी तो, दिमाग ही नहीं है, विजन की तो बात आप छोड़िए। मैं आज आपको बता दूं कि ये जो सत्र है राहुल गांधी का, ये राहुल गांधी का अंत करने में काफी सहायक होगा। और अभी हमारी पार्टी कुछ और मुद्दे नहीं उठा रही है सिवाय इनके, ये भी ठीक कर रही है। अभी हमें धैर्य रखना है। अभी धीरे धीरे आने वाले 6 महीने में ना तो ये इंडी अलायंस के मुखिया रहेंगे, हो सकता है इनको देश छोड़ना पड़े साथियों। और हमारा उद्देश्य होना चाहिए ऐसे देशद्रोही को भारत छोड़ने पर मजबूर करने के लिए, जो भारत को खंडित करना चाहता है, तितर बितर करना चाहता है, नुकसान करना चाहता है और उसके जरिए सत्ता में आना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को भारत से हमको भगाना चाहिए साथी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।